देखिए ना, देवी अदिति को देखने पर से ही मेरे पुत्र की आंखें नम हो गई। कितना भावुक हो उठा है मेरा पुत्र। ये कैसी भूल हो गई मुझसे? क्यों जाने दिया मैंने अपने पुत्र को? क्यों जाने दिया? किंतु मैं रोकती भी तो कैसे रोकती? एक माँ ही तो दूसरी माँ का दुख समझ सकती है। मैं समझ सकती हूँ देवी पार्वती। मुझे क्षमा कीजिए देवी, किंतु आप नहीं समझ सकती। एक माँ की दुविधा, एक माँ की चिंता, ममता की शक्ति को आप नहीं समझ सकती देवी। ममता की शक्ति को आप नहीं समझ सकती देवी। ममता की शक्ति को आप नहीं समझ सकती देवी। आप नहीं समझ सकती। देखिए, वो उस माता के पास गया है जिन्होंने युगों से अपनी ममता को सहेज कर रखा है। किंतु एक बात का तो सुख है मुझे, इस सारी ममता का भागी मेरा पुत्र गणेश बनेगा। किंतु फिर क्या होगा? भोलेनाथ के ही समान भोला है मेरा पुत्र गणेश। यदि वो उनकी ममता में रम गया तो वो वहीं रुक गया तो ये कैसी परीक्षा है मेरी ममता की। एक माँ के मन की पीड़ा आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। इसलिए अब मैं तुम्हारे आने का विश्वास तभी करूंगी पुत्र, जब तुम मेरा आंचल पकड़कर अपनी मधुर वाणी से मुझे आवाज दोगे। माता, माता, मैं आ गया माता। वचन पाल कर्तव्य निष्ठा के नायक, माता से मिलने चले प्रभु श्री विनायक। माता प्रसन्नता से बौराई जाए, मार्ग तके रह विनायक नाय। माता प्रतीक्षा में ऐसी अधीरा, मत्स्य कोई आतुर हो पाने को नीरा। विनायक, ज्योति से भर उठे नैन रीते रीते, सम्मुख है पुत्र दिन प्रतीक्षा के बीते। अश्रु बहाते नैन पुत्र को निहारे, गजानन भी इस प्रेम पर वारे वारे। यह देख पार्वती माँ भी अकुलाए, बाह पसारे ममता पुत्र को बुलाए। रुकिए देवी पार्वती, ये आप क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप देवी? वही देवी अदिति के आश्रम।
जहाँ मेरा पुत्र गणेश अपने पुत्र को लौटाने, उसकी माँ हूँ मैं। ये अधिकार है मेरा। दूरी चाहे कितनी भी हो, लेकिन माँ की ममता की डोर पुत्र को उसके पास खींच ही ले आती है। मुझे विश्वास था, पूर्ण विश्वास था अपनी ममता पर, अपने पुत्र विनायक पर। मुझे ज्ञात था कि तुम आओगे, अपनी माँ से मिलने अवश्य आओगे तुम। ये पुष्प कंगन तुम माता अदिति को भेंट करना, ये उन्हें अवश्य ही भाएंगे। माता, ये आपके लिए पुत्र की छोटी सी भेंट लीजिए। तुम्हें स्मरण था पुत्र? इतने समय बाद भी तुम्हें स्मरण था? कैसे भूलता माता, आप भी तो मेरे लिए लड्डू बनाना नहीं भूली। मेरा पुत्र। कैसे भूल जाती पुत्र, अपने प्रिय पुत्र के प्रिय लड्डू कैसे भूल जाती तुम्हारी माँ। चलो, मैं स्वयं तुम्हें अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी। अब तो मैं आ गया हूँ ना माता, तो अब आप क्यों रो रही हैं? आप मुझे मत रोकिए देवी, मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं अपने पुत्र को खो दूंगी। इतना विचलित मत होइए देवी पार्वती, आप अपने पुत्र को खोएंगी नहीं, अपितु देवी अदिति की ममता से गणेश के साथ आपका संबंध और प्रगाढ़ होगा। मेरा पुत्र किसी अन्य को माता पुकार ही नहीं रहा, उन्हें ममता का वो सुख दे रहा है जिस पर केवल मेरा और मेरा अधिकार है, और मैं ये सब देखने के लिए विवश हो रही हूँ देवी। इससे एक माँ के मन पर क्या बीतती है आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी, आप कभी नहीं समझ सकती। इसलिए मुझे जाने दीजिए, मत रोकिए मुझे, जाने दीजिए। इससे एक माँ के मन पर क्या बीतती है आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी, आप कभी नहीं समझ सकती, आप कभी नहीं समझ सकती, कभी नहीं समझ सकती। अंततः गणेश अपनी माता से भेंट करने आ ही गए। आज तो शुभ दिन है, तो पिता को भी पुत्र का स्नेह मिलना चाहिए, या उसका अधिकार भी केवल माता को ही दोगे पुत्र? स्वामी, देखा आपने कौन आया है? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा पुत्र अवश्य आएगा। कल्याण हो पुत्र। देखिए ना, मैं आ भी गया, फिर भी माता की आंखों में आंसू है। पुत्र, तुम्हें यहाँ देखकर तो मेरे अश्रु भी नहीं रुक रहे, तो इस माँ को क्या समझाऊं?
माता, मेरा मन भी भर गया और पेट भी। अभी से तुमने अभी खाया ही कहाँ है? ये लो, मेरे हाथों से एक और खा लो। अब तृप्त हुआ है मेरा पुत्र।